जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थी दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज 18 अगस्त है और आज के दिन कोर्ट का कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई सल्यूशन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। तो बात करेंगे कोर्ट केस पर भी, लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ें हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। पहला तो एक जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का एक लेटर जो वायरल हो रहा है, जिस पे तमाम वीडियोज पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेटर तो वायरल हो ही जाते हैं और लोग उसको दिखाकर उसमें जो लिखा रहता है हूबहू पढ़ के आपको वीडियो बनाकर दिखा भी देते हैं, लेकिन उसमें उसका अर्थ क्या है, विभागीय रूप में उसको किस प्रकार से देखा जाता है, या फिर उसका रिपोर्ट मांगने का क्या है, वो क्या मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक विभागीय आदमी ही बता सकता है कि उसमें क्या चीज़ मांगी जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लेटर वायरल हो रहा है उसके लिए लोग कह रहे हैं कि भर्ती बोर्ड अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं है। वो 15 अगस्त को 18 अगस्त को सुनवाई है और 15 अगस्त तक वो अभी रिपोर्ट मंगा रही है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भर्ती बोर्ड तैयार नहीं है। दरअसल ये जो रिपोर्ट मांगी जा रही है दोस्तों, पिछली सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा था और एसटीएफ ने बताया था, पुलिस मुख्यालय ने बताया था कि बहुत से मुकदमे लिखे गए हैं जिनमें अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये रिपोर्ट उसी लिए मांगी जा रही है कि जो मुकदमे दर्ज हुए थे जिनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट दीजिए कि करंट स्टेटस क्या है, अभी तक उस केस में क्या निकल के आया है, क्या उसमें प्रचलित है, मुकदमा क्यों प्रचलित है, क्यों अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। इन सभी कारणों को कोर्ट में पूछा जाता है और वह होता है करंट स्टेटस। मतलब अभी हम पुराना तो दे नहीं सकते हैं, जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वो लेटेस्ट आपको कोर्ट मांगता है और लेटेस्ट देना रहता है। इसलिए वो रिपोर्ट मंगाई गई है कि जितने मुकदमे अभी पेंडिंग चल रहे हैं, विवेचना चल रही है, पेंडिंग उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन विवेचनाधीन है। जैसे दोस्तों, कोई मुकदमा लिखा जाता है, अब मान लीजिए भर्ती में परीक्षा देते समय कोई लड़का पकड़ा गया तो उसको उस समय रिमांड पे भेज दिया जाता है, लेकिन उसमें चार्जशीट फाइल नहीं होती है। उसके लिए कोर्ट समय देता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो समय दे उस समय में उन्हें एक आईओ को, मतलब विवेचक को, वह मुकदमा दिया जाता है। वो दरोगा रैंक का होते हैं। और इसको समझिएगा दोस्तों, जो आप लोग दरोगा बनने वाले हैं, तो अगर मुकदमा कोई लिखा जाता है तो एक दरोगा को उसकी विवेचना दी जाती है कि आप इसमें देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, या फिर इसमें बहुत से लोग संलिप्त तो नहीं हैं। तो उसके लिए दरोगा विवेचना करते हैं। विवेचना में क्या क्या करते हैं ये आगे चल के आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं तो विवेचना इस प्रकार से होती है कि पहले मुकदमा लिखा जाता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश किया जाता है जो जुर्म करता है, यानी जिसने नकल की है। उसके बाद उसको कोर्ट रिमांड पर भेज देती है, मिनिमम 14 दिन का समय मिलता है उसमें। और उसके बाद कोर्ट आदेश करती है कि आप इस मुकदमे की विवेचना कीजिए और चार्जशीट, आरोप पत्र इतने दिनों के भीतर जमा कीजिए। तो उस विवेचना के अंतर्गत दरोगा जो भी सबूत मिले होते हैं, मुलजिम को पकड़ते समय धांधली में नकल करते समय वह किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा था, वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, वह किन लोगों से बात कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल हो, तो इसमें समय लगता है दोस्तों। तो वही रिपोर्ट मांगी जा रही है मुख्यालय द्वारा कि यह रिपोर्ट अब तक आपने क्या किया है उस मुकदमे से संबंधित, वो रिपोर्ट मांग के और वह कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो वो करंट स्टेटस ही देना है, तो इसलिए वो 15 तारीख तक करंट स्टेटस, आज के दिन 18 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, ये रही उस लेटर की बात। और उसके बाद एक वीडियो और प्रचलित है कि डीजीपी महोदय ने इस भर्ती को अपनी तरफ से पूरा क्लीन चिट दे रखा है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं तो आपको बुरा लग जाता है। अब तो डीजीपी महोदय ने कह दिया है, बाकी आज कोर्ट में सुनवाई भी है और आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। अगर निर्णय नहीं भी आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको विवेचना से संबंधित, उस लेटर से संबंधित और डीजीपी साहब का क्या कहना, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।